दोस्तों आज भी अगर आप देखेंगे तो इंडिया में पैसा कमाने के बाद रखा कहाँ जाता है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में सेविंग अकाउंट ही इंडियंस एक ऐसा सोर्स मानते हैं जहां पर अपने पैसे को पार्क करते हैं। उन्हें लगता है सबसे ज़्यादा सेफ है और सबसे ज़्यादा मतलब कन्वीनियंट है, जब चाहेंगे तो पैसा मिल भी जाता है और हमारा थोड़ा थोड़ा करके वहां पर ब्याज भी मिलती रहती है तो पैसा बढ़ता भी रहता है। लेकिन सबसे बड़ी मिथ या फिर मैं बोलूँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि सेविंग अकाउंट में आपका पैसा रखा तो रहता है, एक तरीके से आप सेफ भी मान लीजिए, लेकिन बढ़ नहीं रहा, वो घट रहा है और दिन पर दिन कम हो रहा है। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। आज के समय पर अगर आप देखेंगे तो 7% का इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन समझते हैं? इन्फ्लेशन दोस्तों वो होती है महंगाई दर। मतलब आज जो चीज आप 100 रुपए में खरीदेंगे, एक साल बाद उसी चीज की प्राइस जो होगी वो 107 रुपए होगी। और अगर आपके पास वही 100 रुपए आज है, वही एक साल बाद 100 रुपए रहेंगे, तो आप उस चीज को एक साल बाद नहीं खरीद पाएंगे। मतलब आपके पैसे की जो वैल्यू है, परचेजिंग पावर जो है वो घट जाएगी। तो इसे बोलते हैं हम इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है 7% पर ईयर, ये तो सरकारी आंकड़े कहते हैं। लेकिन अगर आप इन्फ्लेशन को हेल्थ केयर सेक्टर में देखेंगे तो 20% से भी ज्यादा दवाइयां या फिर मैं बोलूं हेल्थ केयर सर्विसेज, आपका इलाज, वो हर साल लगभग 15 से 20% महंगा हो जाता है। तो आप मानते हैं कि आपके पैसे की पावर तो कम हो रही है, लेकिन अगर आप उसी पैसे को सेविंग अकाउंट में डालते हैं तो आपको इंटरेस्ट मिलता है सिर्फ 3%। आप सोचो, एक तरफ तो एक जनरल इन्फ्लेशन है 7%, पैसा बढ़ रहा है सिर्फ और सिर्फ 3%, तो ये 4% का गैप ये कौन पे कर रहा है? ये पे कर रहे हैं आप अपनी परचेजिंग पावर, अपने पैसे की जो कीमत है उसे घटाकर आप ही पे कर रहे हैं। तो दोस्तों यही है सेविंग अकाउंट का असली सच, कि उसमें पैसा पड़ा पड़ा ही कम होता चला जा रहा है और आपको मालूम भी नहीं पड़ रहा, आपको एक्चुअल में दिखाई भी नहीं दे रहा। लेकिन अगर इस पैसे का आप सही से यूज कर पाए तो आपको ये पैसा सिर्फ ये इन्फ्लेशन बीट ही नहीं करेगा, मतलब आपकी वैल्यू को भी बढ़ा देगा, आपके पैसे को भी मल्टीप्लाई कर देगा। डबल ट्रिपल या उससे भी ज्यादा पैसा होता है। कैसे होता है या कौन कौन से ऐसे तरीके हैं, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। 5 ऐसे तरीके या फिर 5 ऐसे एसेट्स जहां आप अपने पैसे को मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं, साथ में अपने फ्यूचर को भी सेव कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम 5 ऐसे पॉइंट्स या 5 ऐसे एसेट्स डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला जो है वो है रियल इस्टेट। रियल इस्टेट, अब आप सोच रहे होंगे कि रियल इस्टेट तो बहुत महंगी चीज होती है, उसका भी मैं आपको अभी तरीका बताऊंगा। लेकिन आप ये मानिए कि आज तक की जितनी भी स्टडीज हुई हैं उन सभी में एक चीज पाई गई है कि दुनिया में जितने भी मिलीनियर बने या फिर मैं बोलूं करोड़पति लोग बने हैं, वो ज्यादातर या उनमें से 90% ऐसे ही हैं जो रियल इस्टेट के थ्रू बने हैं। जमीन की कीमत या फिर रियल इस्टेट की कीमत ने ही करोड़ों बनाए हैं, इसी से आदमी पैसा वाला बना है। और आपने या तो आपने भी कमाई होंगे, नहीं हो तो आपने अगल बगल देख लेना, कोई ना कोई ऐसा जरूर मिलेगा जिसने सिर्फ और सिर्फ जमीन की कीमत के दम पर ही अपने स्टैंडर्ड को बढ़ा दिया या फिर अपनी भविष्य को बनाया है, सिर्फ और सिर्फ रियल इस्टेट के दम पर। कई तरीके होते हैं रियल एस्टेट में काम करने के। कुछ लोग तो खरीद कर रख देते हैं हमेशा के लिए, उसकी वैल्यू जो है बढ़ती जाती है और 10-10 साल में, मैं एक दो गुना नहीं, ये लाइव एग्जांपल या प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि जमीनों की कीमत पिछले 10 साल में 10-10 गुना तक बढ़ी है। पिछले 10-20 सालों में 10 से 15 गुना भी जमीनों की कीमत बढ़ी है। तो रियल एस्टेट एक बहुत ही तेज पैसा कमाने का या फिर तेज पैसा बढ़ाने का जरिया है। लेकिन लोगों की प्रॉब्लम यही है कि सब लोगों को ये लगता है कि जमीन में अगर हमें इन्वेस्ट करना है तो पैसा भी बहुत ज्यादा चाहिए। ये प्रॉब्लम नहीं, ये एक तरीके की सच्चाई भी है। लेकिन आज के समय पर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट भी आ चुके हैं, जहां पर आप कम पैसे से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। आपको सर्च करना पड़ेगा, रिसर्च थोड़ी सी आप अपनी करेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। लेकिन रियल एस्टेट एक बहुत ही अच्छा जरिया है अपने पैसे को कई गुना तक बढ़ाने का, तो आपको इसकी तरफ जरूर देखना चाहिए। दूसरा तरीका दोस्तों, अगर बहुत सारा पैसा नहीं है लगाने को और बहुत ज्यादा रिस्क भी नहीं लेना चाहते, मतलब एक लिमिटेड रिस्क भी लेना चाहते हैं और पैसा भी लिमिटेड ही है, तो इंडेक्स फंड एक बहुत ही सही जगह हो सकती है अपने पैसे को पार्क करने के लिए लंबे समय के लिए। अगर आप लंबे समय की बात करें, शॉर्ट टर्म के लिए
मार्केट जो होता है, स्टॉक मार्केट होता है, वो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होता। अगर आप समय 3 साल से या उससे ज्यादा देना चाहते हैं तो इंडेक्स फंड बहुत अच्छा तरीका हो सकता है। इंडेक्स फंड में आप एसआईपी या फिर लमसम दोनों ही तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर नहीं पता एसआईपी और लमसम क्या होता है तो आप आई बटन में जाएंगे, वहां पर लिंक मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। कंप्लीट वीडियो मैंने डिटेल में समझा रखा है कि एसआईपी और लमसम क्या होती है। तो एसआईपी और लमसम के जरिए आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको अपने देश पर भरोसा है कि हमारा देश आने वाले 10-20 साल तक लगातार ग्रो करेगा, जिसके चांसेस भी बहुत ज्यादा हाई हैं, तो इंडेक्स फंड में आपको आराम से मैं बताऊं तो 12 से 15% के रिटर्न की उम्मीद हम कर सकते हैं, जो हिस्टोरिकल आज तक के डेटा रहे हैं उनके आधार पर। हालांकि ये बात सच है कि हिस्टोरिकल डेटा कभी भी आप एग्जैक्टली फ्यूचर में हो जाएगा ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन हाँ चांसेस ज्यादा हैं कि 12 से 15% के रिटर्न सालाना कंपाउंडिंग के तौर पर आपको मिल सकते हैं, इस बात के चांसेस हैं। अब तीसरा नंबर आता है दोस्तों, लेकिन इसमें थोड़ी सी समझ चाहिए, थोड़ी सी सीखना पड़ेगा। ये है शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में अगर आप चाहें तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको कोई कंपनी पसंद आती है, आप किसी कंपनी के प्रोडक्ट खरीदते हैं, लगातार यूज करते हैं, आपको लग रहा है ये कंपनी तो हम लगातार यूज कर रहे हैं और लगातार बढ़ती ही जा रही है, तो उस कंपनी के आप शेयर्स खरीद सकते हैं। आप कौन सी कंपनी के शेयर खरीदने हैं, कौन से नहीं, इसके लिए थोड़ी सी रिसर्च भी करनी पड़ती है, थोड़ी सी पढ़ाई भी करनी पड़ती है। ऐसे ही आप तुक्का नहीं मार सकते, तुक्का मारेंगे तो उसमें पैसा बढ़ने की जगह खोने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। हमेशा लोग स्टॉक मार्केट में आंख बंद करके बिना नॉलेज के कूद जाते हैं, जिसके चलते उन्हें भारी भरकम नुकसान भी उठाना पड़ जाता है। तो इन चीजों से बचो, और शेयर्स में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो जरूर कर सकते हैं। या तो अपना कोई कंसल्टेंट हायर करो जो कि सेबी रजिस्टर्ड हो, या फिर खुद स्टडी करो, खुद सीखो चीजों को। तो आप शेयर से भी शुरुआत कर सकते हो। अगर शेयर से आपको डर लगता है, नहीं कर सकते, तो इंडेक्स फंड या फिर अदर म्यूचुअल फंड से आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है। चौथा नंबर जो निकल कर आता है दोस्तों, जो भारत में हमेशा से ही बहुत ज्यादा प्रचलित रहा है, वो है गोल्ड। गोल्ड बहुत ज्यादा इंडिया में प्रचलित है, और आज से नहीं कई सालों से। गोल्ड के भी अगर आप रिटर्न देखेंगे तो गोल्ड ने भी कई एसेट क्लास के रिटर्न्स को हमेशा बीट किया है। आज भी गोल्ड एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट का जरिया बना हुआ है, लगातार यहाँ पर रिटर्न बने हैं। गोल्ड आप जानते हैं सन 2000 के आसपास इसकी जो प्राइस थी और आज की इसकी प्राइस है, लगभग 20 साल बाद, 20-22 साल बाद इसकी प्राइस अगर आप देखेंगे तो लगभग 7-8 गुना मल्टीप्लाई हो चुकी है। 7-8 गुना नहीं, मैं तो कहूंगा लगभग आप देखेंगे 10-10 गुना मल्टीप्लाई हो चुकी है। तो इस तरीके से गोल्ड के भी रिटर्न आए हैं, लेकिन गोल्ड में भी हल्का फुल्का, हाँ शेयर से कम, लेकिन थोड़ा सा रिस्क रहता है। उसमें भी अगर आप लंबे समय तक रखेंगे तो वहां भी रिस्क कम और रिटर्न की संभावना बहुत ज्यादा होंगी। और लास्ट, जिसे बहुत सारे लोग यूज करते हैं और सक्सेसफुल भी सबसे ज्यादा लोग यहीं पर होते हैं, वो है बिजनेसेस। अगर आप खुद चाहें तो अपने पैसे से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग एक्टिवली बिजनेस करते हैं, आप पैसिवली भी कर सकते हैं। मतलब एक ऐसा बिजनेस भी किया जा सकता है जिसमें आप बहुत ज्यादा इन्वॉल्व ना रहे या फिर अपना पूरे दिन का समय ना दें। बहुत सारे तरीके होते हैं। अगर आप पैसिव इनकम के ही बारे में जानना चाहते हैं कि किस तरीके से हम पैसिव इनकम भी जनरेट कर सकते हैं, तो उसके लिए भी मैं लिंक दे दूंगा आई बटन में, आप वहां से जाकर देख पाएंगे। लेकिन दोस्तों मैंने आपको जो 5 एसेट्स बताए हैं, इन्हें यूज करके पैसे को मल्टीप्लाई किया जा सकता है, पैसे को बढ़ाया जा सकता है। सेविंग अकाउंट में अगर आप रखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपका पैसा जो है वो जलेगा, या फिर आपके पैसे की वैल्यू धीरे धीरे करके कम ही होगी, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। और सेविंग अकाउंट अगर मैं बोल रहा हूं तो साथ में आप एफडी भी इंक्लूड करके चले, कि एफडी में भी कोई खास रिटर्न आपको मिल नहीं रही है। तो ठीक है दोस्तों, ये बात हो गई कंप्लीटली पांचों एसेट्स क्लास के बारे में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी भी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और हाँ पैसिव इनकम के बारे में जानना चाहते हो कि पैसा बनाने के कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जहां हमें बहुत ज्यादा और डायरेक्टली मेहनत ना करनी पड़े, तो उसके लिए आप लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक कर सकते हो। थैंक यू।